हेलो, प्रोबेबिलिटी करेंगे। पहले कॉइन्स को डिस्कस करेंगे, फिर डाइस को डिस्कस करेंगे और प्लेइंग कार्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कॉइन के केसेस जो होते हैं, सिंगल कॉइन भी हो सकता है, 2 कॉइन्स भी हो सकते हैं और 3 कॉइन्स भी हो सकते हैं। सिंगल कॉइन को पहले चेक कर लेते हैं, फिर 2 कॉइन्स, फिर 3 कॉइन्स, फिर सिंगल डाइस, फिर 2 डाइस और फिर एंड में प्लेइंग कार्ड्स को देखेंगे। ओके। 1 कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है आपके पास? या हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, हेड और टेल। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 क्यों? इसलिए कि अ कॉइन हैज 2 साइड्स। और पावर 1 क्यों? इसलिए कि आप एक बार उसको टॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको अगर बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो जाहिर है 2 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे 1/2। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताएं तो फिर भी आप 1/2 ही कहेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड निकालने का तरीका ये है कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी है उसका आप 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही रहेगा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ हेड। तो ये सिंगल कॉइन जो होता है, जाहिर यूजुअली सिंगल कॉइन का क्वेश्चन नहीं आता, तो उसमें जो है ज़्यादा ये पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ हेड क्या है। हाँ, अगर वो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड और अ टेल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड और टेल, और जब भी आएगा आप ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ हेड आए या टेल आए, मैं जीतूंगा, तो मेरे जीतने का चांस क्या है? 100%। तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी और 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ओके, 2 कॉइन्स, आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन्स इकट्ठे टॉस करें, एक ही बात है। जब आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? 2 to the power 2, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं? या तो पहला और दूसरा दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल आएंगे। ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं 2 हेड्स की। बाज दफा वो एग्जैक्टली 2 हेड्स भी कहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी जगहों पे हैं? जस्ट एक जगह पे है। यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है और यहाँ पे 0 हेड्स हैं। तो 2 हेड्स कहाँ है? जस्ट एक। कितने में से? 4 में से। तो 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली 2 हेड्स की है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड क्या होगी? कितनी जगह जहां एग्जैक्टली 1 हेड है या 2 हेड्स हैं? इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो 2 हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहां एक एक हेड है। तो 2/4 प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 1 हेड की। अच्छा, एग्जैक्टली 1 हेड का तो कर लिया, अगर एटलीस्ट 1 हेड कहे तो क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब ये होता है मैथमेटिकली, वैसे तो ज़्यादा आपको पता है कि एक हेड तो होना चाहिए। एक हेड से कम वाले जितने भी केसेस हैं आप उनमें से कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, एक हेड से ज्यादा वाले जितने भी केसेस हैं वो सब आपके पास जो है पॉसिबल है। एक कम से कम एक हेड कहाँ है? या 2 हेड्स हैं, एक से तो ज्यादा है ना, एटलीस्ट 1 तो है ना। यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 है, यहाँ पे भी एक भी नहीं है। तो सिर्फ ये है जो इग्नोर करेंगे आप, बाकी ये तीनों को कंसीडर कर लेंगे।
तो एटलीस्ट में एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा, एटलीस्ट 2 में 2 या 2 से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट 3 में 3 या 3 से ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3/4 जो पॉसिबिलिटी है वो किस बात की है, वो इस बात की है कि एटलीस्ट 1 हेड हो। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, यानी 2 से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए। अब 2 से ज्यादा हेड्स किसमें है, वैसे तो किसमें भी नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा दोनों चलेंगे, एट मोस्ट 2। ठीक है, एट मोस्ट 2, 2 से ज्यादा हेड तो किसी में भी नहीं है, यहां पर भी 2 से ज्यादा हेड्स नहीं है, यहां पर भी 2 से ज्यादा हेड्स नहीं है, यहां पर भी 2 से ज्यादा हेड्स नहीं है, एक भी जगह पे 2 से ज्यादा हेड्स नहीं है। तो ये चारों के चारों कंसीडर करेंगे आप। अगर मैं कहूं कि 2 से ज्यादा हेड्स आएंगे तो आप जीतेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं 2 से ज्यादा हेड्स आएंगे। ठीक है, तो हमेशा 2 से कम ही रहेंगे, 2 या 2 से कम रहेंगे, एट मोस्ट 2। तो इसलिए 1 2 3 4, 4/4 जो पॉसिबिलिटी होगी 1 हो जाएगी। एट मोस्ट 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटी 1 है। हाँ, एट मोस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, एट मोस्ट 1 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा हेड सिर्फ यहां है, ना इसमें एक से ज्यादा हेड है, ना इसमें एक से ज्यादा हेड है, ना इसमें एक से ज्यादा हेड है, किसी में भी एक से ज्यादा हेड नहीं इन तीनों में से। आप कहेंगे सर यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, एक से ज्यादा तो नहीं है ना, एक भी नहीं है, ओके, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये तीनों ही कंसीडर कर लेंगे आप, 1 2 3, तो 3/4 पॉसिबिलिटी आएगी एट मोस्ट 1 हेड की। ठीक है, अब हम जो है 3 हेड्स की तरफ चलते हैं। 3 कॉइन्स जब हों तो हम क्या करते हैं, जब 3 कॉइन्स होंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, या तीनों हेड होंगे, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अपने तरीके से याद कर सकते हैं आप, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। These are some 8 possibilities, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके वही क्वेश्चन सेम, क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 हेड्स हो, 1 आउट ऑफ 8। क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 हेड्स हो, 1 2 3, 3/8। क्या पॉसिबिलिटी है कि एट लीस्ट 1 हेड हो, कम से कम 1 हेड तो हो, तो कम से कम 1 हेड, एक भी हेड किसमें नहीं है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें भी एटलीस्ट 1 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एटलीस्ट 1 से तो ज्यादा ही है ना, 1 से ज्यादा है, तो सारे के सारे 7 काउंट हो जाएंगे, 7/8 पॉसिबिलिटी आ जाएगी आप एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, एट मोस्ट 2 हेड्स कर लें, या एटलीस्ट 2 हेड्स भी कर सकते थे, एट मोस्ट 2 हेड्स जी, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा कहाँ है, बस इस एक में 2 से ज्यादा, तो ये 7 काउंट हो जाएंगे, 7/8। अच्छा, एट मोस्ट 1 हेड बोले तो एट मोस्ट 1 हेड, यानी 1 हेड ज्यादा से ज्यादा हो, एक से ज्यादा वाले नहीं लेने आपने, तो इसमें एक से ज्यादा वाले यहां से शुरू हो गए, इससे नीचे ये भी एक से ज्यादा नहीं है, ये भी एक से ज्यादा नहीं है, ये भी एक से ज्यादा नहीं है, ये भी, इसमें तो है ही नहीं, एक से ज्यादा नहीं है जाहिर। 4 आउट ऑफ 8, 1/2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपकी एट मोस्ट 1 हेड की। ठीक है, तो ये जो है आपके कॉइन्स हो गए, 1 2 3 कॉइन्स। अब हम डाइस की तरफ चलते हैं। ओके, अगर आप सिंगल डाइस को रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आपके पास आउटकम्स हैं, डाइस जो आप लूडो में खेलते हैं,
1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। और अगर फेयर डाइस है तो हर एक के आने का चांस 1/6 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉसिबिलिटी 1 आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो आप कहेंगे 1/6। और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी 2 आने की क्या है, तो भी 1/6, क्योंकि 2 भी एक ही बार आ रहा है। अगर मैं कहूँ पॉसिबिलिटी 3 आने की क्या है, तो आप कहेंगे 1/6। तो हर चीज के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। अगर मैं आपसे कहूँ पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑड नंबर आए, तो कितने ऑड है, 1 2 3, 3/6, तो पॉसिबिलिटी 1/2 हो जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि पॉसिबिलिटी मोर देन 4 की क्या है, मोर देन 4, 1 2, 2/6, 1/3। तो इस तरह से आप जो है जो भी व्हाट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 6, 0, मोर देन 6 होता ही नहीं है डाइस में, 0 पॉसिबिलिटी। लेस देन 1, 0 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिंगल डाइस में हो सकते हैं। 2 डाइस के एक्चुअली क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, जब 2 डाइस होंगे तो उस केस में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 6 पावर, पहले 1 थी यानी 6 पॉसिबिलिटी एक बार टॉस कर रहे थे, अब 6 पावर 2, क्योंकि आप 2 डाइस को जो है एक बार फेंके या एक डाइस को 2 बार फेंके, एक ही बात है। तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब ये जो पॉसिबिलिटीज हैं आप क्या करते हैं, यूजुअली ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 सेकंड्स लगते हैं और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपकी ड्रॉ हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपको करना आसान रहता है। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर पहला डाइस 1 आएगा, दूसरा 1 आएगा, पहला 1 दूसरा 2 भी हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वहां बनाना जरूरी होगा, हो सकता है आप 2-4 बार जब इसके क्वेश्चंस करें तो आपको चीजें याद हो जाएं, तो वहां बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चीज को भूल गई तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा पहला ये है कि आप 2 डाइस को ड्रॉ कर रहे हैं, इस बात का क्या चांस है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर है, सेम नंबर। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बार ऐसा हो, तो 6/36 जो है इस बात की पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब 1/6, 6/36, 6 6 36। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अगर मैंने 2 डाइस रोल किए हैं, इस बात का क्या चांस है कि वो जो 2 नंबर है उनको सम करें तो 7 आए। तो 6 + 1 भी 7 हो सकता है, 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा होगा, सम इज 7। तो 6/36 यानी 1/6 आंसर आएगा। क्या पॉसिबिलिटी के सम 5 आए, सम इज 5, 1 2 3 4। ये 4 केसेस हैं जहां पे सम 5 है, 4/36 यानी 1/9। तो इस तरह से आपसे कह सकता है सम 8 आए, सम 9 आए, तो सम 2 आए तो एक ही बात, सम 3 आए तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह से आप इनको इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर वो आपसे कहे कि 2 डाइस को रोल किया गया है, इस बात का क्या चांस है कि उन दोनों में से कम एक 5 हो, एटलीस्ट 1 इज 5। तो ये देखें 5 है इसमें, और ये देखें इसमें 5 है, ये सारे के सारे ले लें। ये केसेस हैं जिनमें कम से कम 2 5 भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक 5 तो जरूर होगा। तो 6 ये हो गए और 5 ये हो गए, ज़ाहिर है ये दोबारा तो काउंट नहीं करेंगे आप। तो 11 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहां पे एक जो है 5 आया है,
अच्छा, अगर पूछे आपसे कि कम से कम एक बार 4 आए, 2 डाइस को रोल किया है, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी दैट वी गेट एटलीस्ट 1 4, तो भी ये केस है, 4 ये लाइन और 4 की ये लाइन, वही 11। एटलीस्ट 1 6 आए, ये लाइन और ये लाइन, वही 11। तो इसमें से कोई भी बात वो पूछेगा, यही आप करेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, वो कह सकता है कि एक दूसरे का ट्वाइस हो तो 1 2 2 4 3 6, इस तरह आप ढूंढ सकते हैं। अगर जो है एक दूसरे का 3 टाइम हो तो 1 3 2 6, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो जब आपका हमें टेबल होगा तो आप 2 डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब हम प्लेइंग कार्ड्स की तरफ चलेंगे। ओके, प्लेइंग कार्ड्स यानी वो ताश के जो पत्ते होते हैं, तो दे आर 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो नहीं बताएगा। जो 26 रेड हैं, इनमें से एक डायमंड का सूट होता है, एक हार्ट का सूट होता है। 13 डायमंड्स होते हैं और 13 हार्ट्स होते हैं। डायमंड्स हार्ट्स रेड से याद रखें। और जो 26 ब्लैक होते हैं, उनमें से 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं। ये 13 जो क्लब्स के कार्ड्स हैं, ये क्लब्स का सूट कहलाता है, SUIT सूट। अब ये जो डायमंड्स हैं 13, इनमें से हर एक का एक एक किंग है, डायमंड्स क्लब्स स्पेड्स हार्ट्स। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक एंड सो ऑन। अब हर एक का क्योंकि एक एक किंग है तो देयर आर 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 जैक्स, 4 एसेस, 1 इक्का, 4 टूज, 2 वाले कार्ड होते हैं, उन पे 2 लिखा हुआ होता है। 4 थ्रीज, 4 5 वाले कार्ड होते हैं, 4 6 वाले कार्ड होते हैं, 4 7 वाले, 4 8 वाले, 4 9 वाले और 4 10 वाले कार्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जो है कार्ड्स हो जाते हैं। तो हर एक का एक एक कार्ड हो गया, ठीक है। अब ये कार्ड्स आपको याद हो गए, सही है। तो कार्ड्स याद हो गए, तो अब आप जो है इन 52 कार्ड में से एक कार्ड उठा रहे हैं। एक कार्ड, 1 कार्ड उठाने की आपको मैं बता रहा हूं। तो अगर आपने 1 कार्ड पिक किया है, और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट कार्ड इज किंग, पॉसिबिलिटी ऑफ अ किंग। कितने किंग्स हैं? 4 किंग्स हैं। कितने में से? 52 में से। तो 4/52 यानी 1/13 पॉसिबिलिटी है, 1/13 पॉसिबिलिटी है कि एक किंग आएगा। एक क्वीन की पॉसिबिलिटी भी वही है, एक जैक की भी वही है, 1 की भी वही है, 2 की भी वही है। इन सब की पॉसिबिलिटी 1/13 है। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने एक कार्ड निकाला और वो डायमंड हो? अ डायमंड। कितने डायमंड्स हैं? 13। 13/26 यानी 1/2। सॉरी 13/52, 52 में से निकाल रहे हैं ना आप। 1/4 यानी 1/4 पॉसिबिलिटी है कि एक डायमंड आए। तो 1/4 पॉसिबिलिटी एक क्लब आए, 1/4 पॉसिबिलिटी है हार्ट और स्पेड की, ठीक है। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप एक कार्ड उठाएं, वो अ किंग और अ क्वीन हो। और का मतलब प्लस होता है, हम पीछे भी प्लस करते आए। तो किंग और क्वीन, किंग आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 4, क्वीन की 4, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो जाएगा 8/52, 2/13। तो 2 दोनों को आप ऐड कर देते हैं बस, 2/13 हो जाएगा, सही है। अच्छा, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि या डायमंड हो या हार्ट हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड और अ हार्ट, और जहां भी ऐड करना है। कितने डायमंड्स हैं? 13। कितने हार्ट्स हैं? 13। तो 26/52 यानी 1/2
पॉसिबिलिटी आएगी आपके एक डायमंड या हार्ट की। तो ये 1 कार्ड की पॉसिबिलिटी है, 2 कार्ड्स की, 3 कार्ड्स की अलग पॉसिबिलिटीज हैं। और जब हम कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी करेंगे किसी अगले लेक्चर में तो करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में इतना ही, और इसकी जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें आपको अगर पक्की आ गई हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसकी क्वेश्चन करने में, ठीक है। थैंक यू।